কি আমি জানি না কি কারণ আছে কি স্টেট গভর্নমেন্টটা ব্যান করেছে, আমরাও করলাম না, আমরাও কেরালাতে করলাম না। কেন কি এটাকে পিপল উইল गिव देयर ओन आंसर विच ऑलरेडी इन केरला दे आर गिविंग। कोई जाने रहा फिल्म को देखने के लिए, तो इसलिए तो वहाँ तो वो फिल्म तो हटी जा रही। यहाँ पर क्या कारण है वो उन्हीं को सब बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ना बैन किया ना मांगा बैन के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि बैन का कोई सोल्यूशन नहीं है। बैन करके कोई पॉलिटिकल एजेंडा है इसके इसके अंदर में जो हाँ? बैन क्यों किया? कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ऐसे करके क्यों बैन करने का कोई बात? अब ये स्टेट गवर्नमेंट की अधिकार है, मतलब अब वो तो जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में केस, उसके बारे में कोर्ट क्या कहेगा वो देखनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी तो वो जो उनके खिलाफ जो समझते हैं कि उनका जो हिंदुत्व के खिलाफ जो भी फिल्म आता है उसके ऊपर तो बैन ही नहीं, लेकिन मतलब ऐसी वातावरण पैदा करते हैं कि वहाँ पे फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर्स, इन सब के ऊपर वो जो है एक किस्म की हमला। जो एक्चुअल रियल केरला स्टोरी जो है वो है केरला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का पोजीशन। क्यों बताओ, इतने सालों से नंबर 1 पे है इंडिया में, लिटरेसी ही नहीं, इवन आपके हेल्थ के इश्यूज़ ही नहीं, आपके सैनिटेशन के इश्यूज़ ही नहीं, इन सब चीज़ों में। और अगर केरला कर सकता है तो रेस्ट ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर सकती है? मोदी साहब बताइए इसका जवाब। अब ये है असली केरला स्टोरी। জোট ছিল, অ্যালায়েন্স ছিল কংগ্রেস লেফট। আপকামিং যে পঞ্চায়েত ইলেকশন আসছে সেটা নিয়ে কিছু ভাবছেন? সেখানেও কি অ্যালায়েন্স হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বা ভাবা হচ্ছে? হবে নিশ্চয়ই। আমরাও তো চাইবো কি ম্যাক্সিমাম ইউনিটি সেকুলার ফোর্সেসের মাঝখানে। এখনই পঞ্চায়েত ইলেকশনস হবে या হবে না আমি কেউ জানে না, কিছু অনেক আনসার্টেনিটি আছে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি হয় তো আমি শিওর কি পার্টিরা বসে দে উইল ডিসকাস করলে কি মানে লাভ হবে? মানে সেই সাগরদিঘি মডেলটা কি ফিরে আসতে পারে বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই হবে, লাভ হবে। সাগরদিঘিতে লাস্ট টাইম এরা জিতলো কত, মার্জিন অফ মোর দেন 50,000 ভোট। এবার হারলো উইথ মার্জিন অফ মোর দেন 23,000 ভোট, মানে কত, নিয়ারলি 74,000 ভোটস মুভ করেছে ওদের এগেনস্ট। দ্যাট ক্লিয়ার इंडिकेशन। वो बात आप क्या बोल रहे थे, क्या समझ? देखिए, पहली बात तो ये है जो हम कह रहे थे कि पहला एक है, बहुत सारे सवालें हैं जिसके अंदर बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के अंदर सहमति है। आज यही कम्युनल पोलराइजेशन या ये ध्रुवीकरण के खिलाफ, आज यही ये समस्याएं अगर आपकी है कि जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज़ का, अब यही है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे देश के संविधान का ही सर्वनाश करने की कोशिश में है, और मुख्य रूप से जिस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो एक तानाशाही का वातावरण जो आज पैदा हुआ है, इस सब के खिलाफ बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुए। हमारा पहला ये है प्रस्ताव कि ऐसे चीज़ों पर, ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारी सहमति है, हम सब मिलकर एक राजनीतिक अभियान चलाए देश में इकट्ठा, सब मिलके, और ना सिर्फ राजधानी से, दिल्ली से, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी जाए, तो वो स्टेट्स के राजधानियों में, और एक पॉलिटिकल कैंपेन छेड़ें देश में। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, और लोगों के अंदर आज जिस तरीके से बेचैनी है, अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, लोगों के हाथ में ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, और आपका MSME वगैरह वगैरह सब तो बंद ही पड़े हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों में इन सवालों के ऊपर संघर्षों की रास्ता अपनाएं, जैसे हमारे किसान संघर्ष हुआ, मतलब उस तरीके से ये पार्टियां इकट्ठा होकर संघर्षों की रास्ता अपनाएं। तीसरा, हर राज्य के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर वहाँ पर तय करें कि भाजपा को हराने के लिए कौन से बेस्ट, किस तरीके से इलेक्ट्रल एडजस्टमेंट्स हो या फ्रंट हो या कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हो। इस तरीके की बातें ठोस रूप से हर राज्य के अंदर शुरू होना चाहिए। जैसे केरल के अंदर ये स्पष्ट है कि वो वहाँ पे वामपंथी और कांग्रेस के फ्रंट के बीच में ही होगा, और उसी के चलते हुए बीजेपी को एक भी MLA नहीं मिली वहाँ पे। और यहाँ पर यही होगा कि हम वामपंथी, मतलब आपकी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ होगी।
अब जैसे तमिलनाडु में पूरे मिलाकर एक फ्रंट ही बन गई वहाँ पे, एंटी बीजेपी एंटी AIDM के। तो इस तरीके से ये परिस्थितियाँ ठोस अलग अलग होंगी। तो स्टेट लेवल पे वो प्रोसेस इमीडिएटली शुरू करें। ममता जाएगा स्टेट प्रोसेस में आपका? अभी हमें तो लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतने से ज़्यादा बीजेपी हारेगी। वो वहाँ पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, और जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरीके से उन्होंने जो चलाया, और आम लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं हर भाषण पे, और एक ऐसी हालत तक पहुंच गई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद ऐसे वहाँ पर बयान कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी हैसियत, उनकी मतलब गरिमा को जो है वो ठीक नहीं रखती। देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो इस तरीके से अब के बातें कर रहे हैं, इस तरीके से बयान दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स गए हैं, देखिए क्या बोलेगी। मणिपुर में बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं जिस तरीके के हिंसा वहाँ पे हो रहा है, और उसके ऊपर राज्य सरकार कोई काबू में लाने की प्रयास नहीं हो रही। और वहाँ पर ये सीधा सीधा एक ध्रुवीकरण है, और ध्रुवीकरण का प्रोत्साहन कई सारे लोग वहाँ पे कर रहे हैं मेती और कुकी के बीच में। अब जो है ये बहुत ख़तरनाक बात है कि ये हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में इसको उस तरीके से पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और ये हम समझते हैं कि पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये जो ध्रुवीकरण जो करवा रहे हैं, ये पोलराइजेशन, कम्युनल टेंशंस, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ कर रही है बीजेपी। असम से शुरू करके और असम से वहाँ पे सब जगह पर अब जो है किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम नहीं तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल, वो नहीं तो कोई और डिवीज़न, लेकिन पोलराइजेशन और उसके आधार पर हेट्रेड। ये हम समझते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए सर्वनाश करने का ये एक रास्ता है, इसको हराना ज़रूरी है।